नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक संदेश भारत में। आज हमारे साथ बात करने के लिए इस पंचायती चुनाव के सरगर्मी में उपस्थित हैं हमारे मित्र और टंडवा प्रखंड में एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले युवा नेता के रूप में अपना पहचान बनाने वाले, युवा समाज सेवी के तौर पर पहचान बनाने वाले, अपने पंचायत में खेल प्रेमी के रूप में भी एक अपना अलग पहचान बनाने वाले और हर एक सामाजिक गतिविधि में जिनका चेहरा आगे दिखता है, ऐसे युवा नेता उपेंद्र पांडे जी, स्वागत है आपका एक संदेश। जी धन्यवाद। अभी आने वाले पंचायत चुनाव में उपेंद्र कुमार पांडे जी टंडवा मध्य से जिला परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं, जिसका इन्होंने बिगुल बजा दिया है। इस चुनावी रणक्षेत्र में उतरने के लिए पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है। इनसे बात करके जानेंगे कि इन टंडवा मध्य के जो 6 पंचायत हैं, इन 6 पंचायतों को इन्हें अपना ये करना है, अपने विकास के जो इनका कार्य होंगे वो इन 6 पंचायतों में होना है। इन 6 पंचायतों से इन्हें वोट भी प्राप्त करना है। इन 6 पंचायत के मतदाताओं से ये कैसे जुड़ पाएंगे और आगामी 5 वर्ष इनका क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य के साथ यह चुनावी मैदान में आए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो टंडवा मध्य से, जैसा कि आपने टंडवा मध्य से जिला परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवारी पेश की है, तो इस क्षेत्र में 6 पंचायत हैं। इन 6 पंचायत से आप एक पंचायत में खुद मतदाता हैं और प्रत्याशी भी हैं। बाकी 5 पंचायत जो आपके लिए नए हैं, उन 5 पंचायतों से और अपने एक पंचायत से सीधा जुड़ाव आप कैसे महसूस करते हैं और इन 6 पंचायतों से सीधा जनता के साथ, सीधा मतदाताओं के साथ कैसे जुड़े? सबसे पहले तो एक संदेश भारत के संस्थापक बालकृष्ण जी, आपको धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का जो मुहिम लेकर आया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मेरे को बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे भी मन में विचार आया कि इस बार का जो चुनाव है, पंचायती चुनाव, उसमें मैं जिला परिषद के उम्मीदवार पे अपना बिगुल बजाया हूँ, क्षेत्र को देखते हुए। क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि कोई भी चुनाव, जब तक कि युवा शक्ति आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेगी चुनाव में, तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको लगता है कि हम चुनाव में जीते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमें जनता का सहयोग मिला है, वोट मिला है, तब हम एक प्रतिनिधि बने हैं। उनको प्रतिनिधि का क्या कार्यकाल है, किस तरह से उनको प्रतिनिधित्व करना चाहिए, सबसे पहले उनको पता होना चाहिए, जो कि हमारे क्षेत्र में हमारे अनुसार से अभी तक हमको महसूस नहीं हुआ है। अभी आप चूँकि प्रत्यक्ष रूप से आप आजसू का युवा मोर्चा का चतरा जिला अध्यक्ष भी हैं, आपने राजनीति को करीब से देखा और चुनाव को कवर किया। अपने पूरे ज़िले में आप चुनाव के दौरान क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे, लोगों से मिले होंगे। उस अनुभव के आधार पर क्या लगता है कि आपका जो मुकाबला आपके इस जिला परिषद सदस्य के लिए लोगों से होने वाले है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और इस मुकाबले से पार पाने के लिए आपकी क्या तैयारी? जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, आजसू पार्टी से, और मैं पार्टी का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी हूं, ये सत्य है। और जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पिछले जो चुनाव आपका विधायकी का जो चुनाव हुआ है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, सामने से राजनीति को देखे, राजनीति को समझे। बहुत कम अनुभव लेकर इस बार हम लोग राजनीति क्षेत्र में आए, जिसका परिणाम हमको मिला भी। हम लोग इससे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में 2nd नंबर पे रहे, आजसू पार्टी हमारी 2nd नंबर पे रही। किसी कारणवश, अनुभव के कारण या जनता का पूरा प्यार नहीं मिल पाया, जिसके कारण इस बार हम लोग अपना विधायक नहीं बना पाए। लेकिन जनता के बीच हमने जब गया तो उनकी आवाज़ को सुना, वहाँ से हम लोगों को समझ में आया कि जनता का क्या मांग है। जनता चाहती है युवा शक्ति, कि युवा शक्ति आगे आए, उन्हीं से क्षेत्र का विकास हो पाएगा।
जो कि देखने को मिला और हम लोग को बहुत बड़ा सहयोग भी मिला, जो कि हम लोग अभी तक सेकेंड नंबर पे आए इस विधानसभा चुनाव में। आपका कार्यक्षेत्र चूँकि 6 पंचायत होंगे, आपके 6 पंचायत में समस्याएं ज़्यादा होंगी। आपको पूरे क्षेत्र में 6 पंचायत के गांव-गांव स्तर पर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, उन समस्याओं के निदान के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे में जो प्रमुख रूप से मुख्यालय है टंडवा की जनता वास्तव में चाहती है कि यहाँ कोई प्रतिनिधित्व ऐसा आए जो जनहित की बात करे, ना कि किसी कंपनी की बात करे, ना कि किसी परियोजना की बात करे। लोग चाहते तो हैं कि हमारे हक की बात करने के लिए कोई ना कोई आगे आए। ऐसे में उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था और आप इन सारे विषयों को बहुत गंभीर होकर के बहुत नज़दीक से देखे हैं, तो क्या आप एक विकल्प के रूप में टंडवा मध्य के लोगों के लिए विकल्प के रूप में उभर करके सामने आने का प्रयास कर रहे हैं? जी, मेरा तो मन वही है कि अगर हम जिला परिषद के उम्मीदवार आए हैं, अगर जनता का प्यार मिले, अगर हम जीत के जिला परिषद के उम्मीदवार में आते हैं, जिला परिषद घोषित होते हैं, तो सबसे पहले मेरा जो अपना मुख्य उद्देश्य है कि टंडवा मध्य क्षेत्र में जो भी 6 पंचायत आती है उसमें तमाम जनता, एक उपेंद्र पांडे जिला परिषद नहीं, तमाम टंडवा क्षेत्र के मध्य क्षेत्र के जनता उपेंद्र पांडे के नाम से जाने जाएंगे, जो कि उनको प्रशासन के ब्लॉक में अगर किसी तरह का कुछ काम लगता है तो उनको किसी के माध्यम से नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं जाएंगे और उनका काम स्वयं होगा, क्योंकि जिला परिषद एक नाम होगा लेकिन काम सभी जनता अपने से करेंगे। ये मेरे मन में विचार है और इस विचार को मैं जनता के बीच रखूँगा और आपके माध्यम से भी रखना चाहूँगा कि आप अपने प्रत्याशी को समझें कि कौन सा प्रत्याशी आपके लायक होगा, कौन आपकी समस्या को आपको समाधान करेगा। और सीधा मेरा एक अपना मन का विचार जो है वो सीधा है कि सारे जनता अपने से कोई भी कार्य में, कहीं कोई पैरवी में अपने से वो जाएं, किसी के माध्यम से ना जाएं। आज टंडवा क्षेत्र में बड़ा आंदोलन विगत 9 माह 10 माह से चल रहा है एनटीपीसी के विरुद्ध। इसमें जो यहाँ इस क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, या वो पंचायत स्तर का हों, विधानसभा स्तर का हों, लोकसभा स्तर का हों, उनका सहयोग जनता जिस अपेक्षा के साथ चाहती है उस आधार पर नहीं मिल पाता है। और उस स्थिति में जिला परिषद के भी, चूँकि अभी के वर्तमान कार्यकाल में भी जिला परिषद सदस्य हैं, उन लोगों की सक्रियता नगण्य है, शून्य के बराबर है, वो कहीं क्षेत्र में दिख नहीं रहे। इस परिस्थिति में क्या आगामी जो 5 वर्ष होंगे, यदि आप पर जनता भरोसा करती है, तो क्या आप इस कमी को, जो जिला परिषद सदस्यों का कमी है क्षेत्र में नहीं दिखने का, इस कमी को आप भर पाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पहले ही आपको बताया है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनको पता ही नहीं है कि मेरा पद क्या है, मेरे पद का क्या गरिमा है, हमारा क्या पावर है, कि मेरे पावर को कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं, उनको यही पता नहीं है। ऐसे प्रत्याशी आ जाते हैं चुनाव में जिनको जनता चुन लेती है या तो डर से या तो पैसा के बल पे, और उनको अपना कार्य क्षेत्र या कार्य समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है। तो इस कारण से अभी का जो विडंबना है, आप देख रहे हैं क्षेत्र में जिला परिषद के, हमारे जो मध्य क्षेत्र की जिला परिषद हैं मैडम, वो क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं, तो उनको अपना पद का समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस पद पे हैं, हमको क्या करना चाहिए। आपने एक बात कहा कि आंदोलन का, तो आंदोलन जो है वो जनता के सहयोग से चल रहा है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि उसमें इन्वॉल्व भी हैं, वो लगे हुए हैं अपने मेहनत से कि मुआवजा बढ़े, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन उसमें कुछ बिचौलिया दलाल जो कि वो सीधा एनटीपीसी से जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से वो जो धरना है, वो जो आंदोलन है, वो अभी तक चल रहा है। अगर वो चाहते तो मिलकर तमाम टंडवा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अगर एक हो जाते हैं तो आज एनटीपीसी को मुश्किल का सामना करना होगा उसको, और कल तुरंत रिजल्ट आएगा और तमाम टंडवा प्रखंड के भूय रैयत को वहाँ से आश्वासन नहीं, कुछ जो मुआवजा है वो मिलेगा, लेकिन सबको एक होना होगा, एनटीपीसी का दलाली को छोड़ना होगा। आपका क्षेत्र कार्यक्षेत्र बड़ा होगा। आपके कार्यक्षेत्र के 6 पंचायत में डहू एक ऐसा पंचायत है। डहू के गोंदा में बड़गांव क्षेत्र से प्रखंड मुख्यालय से सैकड़ों गांव जुड़ते हैं, और डहू पंचायत के गोंदा से आगे एक नदी है जिसमें आज़ादी के 70-75 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है।
तो इस परिस्थिति में चूंकि वो आपके कार्यक्षेत्र में आता भी नहीं है, आपके पास उतना फंड नहीं होगा कि आप अपना अनुशंसा करके उस नदी में पुल बनवा पाएँ। लेकिन यदि आप चुनाव जीत करके आते हैं तो क्या जनता के लिए उस पुल के निर्माण में आप क्या अपना योगदान देंगे, और आप क्या ऐसा प्रयास करेंगे ताकि लोगों को सहूलियत हो कि बरसात में नदी के उस पार ही और इस पार लोगों को ना रुकना? जी बिल्कुल, हमारे कार्य क्षेत्र में वो आता है क्षेत्र, हमारे पावर में उतना काम नहीं आएगा, लेकिन हम उसका माध्यम बन सकते हैं। विधायक से, सांसद से उस काम को करवाने के लिए हम अगर आगे आते हैं तो वो काम को करवाना कहीं मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत बड़ा काम वो नहीं है। विधायक या सांसद अगर चाहते हैं तो वो काम तुरंत होगा, लेकिन उसका अगुवाई करने वाला, सही नेतृत्व करने वाला एक लीडरशिप जो होता है वो सही लीडरशिप होना चाहिए। वहाँ पे सही लीडर अगर आप आएंगे वहाँ पे और उस बात को रखेंगे, चर्चा होगा, तब वो काम करना मुश्किल नहीं है, वो काम आसानी से हो सकता है। मेरे माध्यम से विधायक से या सांसद से वो काम हो सकता है और उसको करने का प्रयास मेरा पूरा रहेगा। आपका क्षेत्र प्रदूषण के समस्या से भी जूझ रहा है। आपके क्षेत्र में कोयला लदे भारी वाहनों के आवागमन, अनियंत्रित आवागमन से सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन गाड़ी जाते आते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, लोगों को मुआवजा भी सही से नहीं मिल पाता है। इसमें आप दुर्घटना को भी रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे? प्रदूषण से भी समाज को निजात मिले, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? प्रदूषण की एक आंकड़ा है कि आज सड़क किनारे रहने वाले लोग, जो सड़क किनारे निवास करते हैं, जिस क्षेत्र से हाईवा कोयला लेकर के निकलती है, उस क्षेत्र के 1 किलोमीटर के रेंज में दोनों साइड 70% घरों में 1 या 2 मरीज टीबी के मिल जाएंगे आपको। तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए, ऐसे में टीबी पेशेंट जो बढ़ रहे हैं कोयला के प्रदूषण से, इसको रोकने के लिए, और दुर्घटना जो हो रही है कोयले के गाड़ियों से, इसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जी, उसके लिए तो सबसे बड़ा प्रयास ये होगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको शांत कर दिया जाता है। अभी के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, या तो जिला परिषद हों, या हमारे क्षेत्र के विधायक हों, या पंचायत समिति या मुखिया हों, सबसे पहले उनको कंपनी के द्वारा चुप कर दिया जाता है ताकि उनका आवाज़ रोड तक नहीं आए, जनता तक नहीं आए। हर दिन, आए दिन आपको रोड में देखने को मिलेगा कि एक एक्सीडेंट होता है, मृत परिवार को 7 लाख रुपया मुआवजा दे दिया जाता है, वो भी दिन भर धरना में, अनशन में लोग बैठते हैं, उसके बाद उनको आश्वासन और 7 लाख रुपया मिलता है, जो कि उनके लिए कहीं से वो सही नहीं है, क्योंकि उनके जीवन को, पूरा जीवन काल को बिताने के लिए 7 लाख रुपया एक फैमिली को वो बहुत बड़ा रकम नहीं होता है। उसके लिए हम तमाम युवा शक्ति को आगे आना होगा, सही नेतृत्व करना होगा, उनसे सीधा हमको टक्कर लेना है। जो भी अभी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारा मुकाबला होगा कि आप कंपनी के द्वारा चुप किए गए हैं, आपको जो भी व्यवस्था कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, हम नहीं चाहते कि वो हमको मिले। हम सीधा जनता के साथ रोड पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। अगर आपको ट्रांसपोर्टिंग करना हो, सीसीएल माइन से कुछ कोयला को निकालना हो, आप वहाँ से रोड से ले जाते हैं, तो उसके लिए व्यवस्थित एक अलग से रोड निकालें। परिवहन के लिए, ग्रामीण के लिए एक अलग का रोड हो। ग्रामीण रोड में हाईवा ट्रक का ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो। अगर वो रोड में रुकता है ट्रांसपोर्टिंग, तो कहीं से कोई एक्सीडेंट, किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, जिसका देख रेख हम करना चाहते हैं। और तमाम जनता से, तमाम नौजवान से आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह का मुहिम छिड़ेगा, आप साथ में रहकर काम करेंगे तो जनप्रतिनिधि अपने आप शांत रहेंगे, उनको कंपनी के द्वारा शांत किया जाएगा और हम लोग के द्वारा भी शांत किया जाएगा, तो अपने जगह पे अस्थायी रहेंगे। आप जिस चुनावी रण क्षेत्र में आए हैं, चूँकि आपका मुकाबला सीधा सीधा वैसे लोगों से है जिनका राजनीतिक अनुभव आपसे ज़्यादा है। छल प्रपंच राजनीति का मुख्य ये है, छल प्रपंच के बिना आप राजनीति नहीं कर पाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस परिस्थिति में आप वैसे लोगों से कैसे अपने आप को ये कर टक्कर देंगे? अपने आप को वैसे लोगों से आपकी मुकाबला है जो इन सारे कलाओं में निपुण हैं। एक प्रकार से वो कंपनियों से भी पैसे लेने में पीछे नहीं हटते हैं, जनता को भी बरगलाने में पीछे नहीं हटते हैं, जनता उनके झांसे में आ भी जाती है। तो आप ऐसे में, हमको लगता है कि आप सबसे कम उम्र के उम्मीदवार होंगे अपने जिला परिषद मध्य से। तो ऐसे में आपका अनुभव उन लोगों से, स्वाभाविक है कि जब आपकी उम्र कम है तो अनुभव भी कम होगा। तो आपके पास जो अनुभव कम है
और छल प्रपंच का राजनीति जो है उसको कैसे पार पाएंगे, इसके लिए आप इसको ठीक ठाक करने के लिए और चुनाव में विजयी हों इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? युवा आपके साथ जुड़ेंगे कि नहीं, आप युवाओं को कितने हद तक जोड़ पाएंगे, इसको आप किस दृष्टि से देखते हुए युवाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं जिससे युवा आपके साथ सीधा सीधा जुड़ाव महसूस करें, ये युवाओं को आप विश्वास दिला पाएँ तो ज़्यादा है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि राजनीति, सबसे पहले तो राजनीति हम लोग को करना नहीं है, क्षेत्र में हम लोग को राजनीति नहीं करना है। एक समाज सेवक के रूप में, हम समाज सेवक के रूप में क्षेत्र में आना चाहते हैं और क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। अपने दम पे नहीं, जनता के साथ। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। हम लोग साथ मिलकर पूरे युवा शक्ति, और युवा शक्ति के साथ हम हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। खेल में भी मेरा बहुत बड़ा रुचि रहता है। खेल के माध्यम से तमाम युवा मेरे साथ जुड़े रहते हैं और क्षेत्र में भी जितने भी युवा शक्ति हैं वो मेरे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मेरा समाज का जो कार्य है वो सामाजिक कार्य में हमेशा मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हूँ आज तक और हमेशा लेते रहूँगा। आपने जो बात कहा है राजनीति का, क्योंकि अभी मेरे जो प्रतिद्वंदी होंगे वो काफ़ी अनुभवी हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारा अनुभव राजनीति में कम है और हम चाहते हैं कि मेरा राजनीति में अनुभव कम रहे, क्योंकि उस तरह का राजनीति का जो अनुभव है हमको नहीं चाहिए। गंदा राजनीति हम लोग को करना भी नहीं है। हम एक समाज सेवक के रूप में क्षेत्र में आना चाहते हैं। राजनीति तो बहुत बड़ा चीज़ है, उसको समझना भी मुश्किल है। हर एक चीज़ उसमें लगता है, छल बल कल हर एक चीज़ उसमें लगता है, लेकिन हमको उतना दूर तक जाना नहीं है। हम लोग राजनीति नहीं, एक समाज सेवक के रूप में आना चाहते हैं क्षेत्र में और समाज का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो 20 साल से 30 साल से राजनीति में हैं, तो उनका लंबा कैरियर है, राजनीति का अनुभव भी बहुत लंबा है। हम उनका टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। सबका कार्य करने का रूट अलग है, कार्य क्षेत्र अलग है, हर एक की मन का बात अलग है, अपना सोच अपना विवेक से सब कोई काम करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि हम जनता को सताकर नेता बनना चाहते हैं, तो उनका बड़प्पन है। हमारा जो मन में बात है कि हम जनता के साथ, हमारे पीछे नहीं। अगर उपेंद्र पांडे जिला परिषद के उम्मीदवार हैं तो उनके पीछे नहीं, 4 लड़के 4 युवा शक्ति साथ में चलें और साथ में हम लोग प्रशासन के साथ, ब्लॉक में, थाना में या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी के बात हम लोग साथ में चलेंगे, बैठ के बात होगा, तब क्षेत्र में काम करने का जो तरीका है, हम लोग सीधा सीधी क्षेत्र को विकास के रूप में देखना चाहते हैं और क्षेत्र में सीधा मेरा जो है प्रतिनिधि जो कर रहे हैं अभी, उनसे हटके मेरा नेतृत्व होगा। चूँकि आपसे भी एक वही सवाल हम करेंगे जो अन्य लोगों से भी करता हूँ। चुनाव बहुत महंगा हो चुका है। चुनाव में रातों रात समीकरण पैसे के बल पर बदल दिया जाता है। वैसे में आप जिस परिवेश से उठ करके आज अपने राजनीति में एक मुकाम हासिल किए हैं, तो आप स्वाभाविक है कि उन लोगों के अपेक्षा उन लोगों के इतना पैसों के दम पर आप खेल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे और मतदाताओं को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि वो पैसा का जो खेल होगा उसमें वो बहेंगे नहीं और आपके साथ मजबूती से डट करके आपको विजय बनाने के लिए काम करेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने 6 पंचायत के तमाम जनताओं को हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहूँगा कि एक बार ऐसे व्यक्ति पे विश्वास बनाएं, हम अपने को नहीं, जो भी प्रत्याशी हैं, आपको लगता है कि उपेंद्र पांडे जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और विपक्षी हमारे जो भी खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार, अगर आपको लगता है कि वो विश्वास के लायक हैं, कार्य करने के लायक हैं, तो आप उस पर विश्वास बनाएं। एक ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनें जो आपकी समस्या को सुने, ना कि आप पैसा के पीछे। आपको 200 रुपया वोट की शाम को मिल जाए, वो 200 रुपया मेरे खाते में जुड़ जाएगा। अगर हम वो अपने पॉकेट से देते हैं तो वो 200 रुपये का 2000 लेने के लिए हम तैयार रहेंगे पूरे 5 साल। जो कि हम जनता से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि इस बात को आप इस बार का जो इलेक्शन है, इसको आप भूल कर एक बार सही प्रतिनिधित्व करने वाले को मार्केट में आप अपने क्षेत्र में लाएं और क्षेत्र का विकास करने में प्रतिनिधि के साथ जनता भी उसका सहयोग करे और क्षेत्र का विकास हो। यही जनता से मैं अपील करना चाहूँगा। चूँकि आप जिस राजनीतिक संगठन से राजनीति करते हैं, उस राजनीतिक संगठन के मुखिया का भी अपना एक लक्ष्य है जो दिखता है, जो उन्होंने अभी तक लोगों के बीच रखा है, गांव की सरकार। ऐसा उनका एक अपना स्लोगन है, अपना लक्ष्य है कि गांव गांव पर गांव की सरकार हो। आज अफसरशाही पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर हावी है,
इसको आप एक ऐसे राजनीतिक संगठन से भी हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपना योगदान दिया और उनका अपना लक्ष्य है गांव की सरकार। तो ऐसे में अफसरशाही को आप किस हद तक कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास करेंगे ताकि जनता जो है वो अफसरशाही के जो शिकार होते हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं इन अधिकारियों के वजह से, उन्हें आप किस ये से कैसा प्रयास करेंगे तो उनको अफसरशाही का छूट कहिए या अफसरशाही के जो इस समस्या है विकराल रूप ले चुका है इससे निजात दिलाने का आप क्या प्रयास करेंगे? जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब कुछ देर पहले भी दिया था कि सीधा अगर किसी जनता को कुछ समस्या हो और उनको कुछ पैरवी का ज़रूरत हो तो वो किसी माध्यम से नहीं जाएं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो डायरेक्ट जाके अफसर के सामने वाले कुर्सी पे अपने से बैठें और अपनी बातों को अपने से रखें कि उनका समस्या क्या है और वो डायरेक्ट उनसे बात करें, वो समस्या का निदान वो वहीं पे करें, किसी के माध्यम से ना कि वहाँ पे जिला परिषद उम्मीदवार हैं वो जीते हुए हैं उनके माध्यम से वो जाएं और उनके माध्यम से वहाँ पे कुछ डील हो। आजकल तो सबसे पहले कोई भी प्रशासन पदाधिकारी हो या ब्लॉक का पदाधिकारी हो, बिना पैसा का कोई भी जनता का कोई भी कार्य नहीं होता है। उस चीज़ का सबसे पहला मेरा मुद्दा वही पे रहेगा कि उस चीज़ को, उस समस्या को दूर किया जाए, जनता सीधे अफसर से बात करे और जो भी समस्या उनका समाधान किया जाए। अफसर को हम बनाते हैं, विधायक हम बनाते हैं, तो फिर मेरा पावर क्यों नहीं चलेगा, इस जनता को समझना होगा। जनता से बड़ा पावर किसी के पास नहीं है। जनता अगर चाहेगी तो वो विधायक बना देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बनाएगी। अभी जैसे जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे तो वो अपने आप से नहीं जीतेंगे, जनता के सहयोग से, जनता के वोट से जीतेंगे। तो उनका अपना पावर को भी समझना चाहिए कि हम किस पावर पे हैं। हमने एक वोट दिया है, तब आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, तो सीधा मेरा फाइट उन लोगों से होगा कि आप ऐसा प्रतिनिधित्व को चुनें जो कि मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि मेरे साथ कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए जो भी आते हैं वो सीधा जनता रहेंगे। मेरा जो भी कार्य क्षेत्र रहेगा वो जनता के बीच रहेगा। मेरा जो भी काम कुछ होगा वो जनता से सीधा बात होकर के होगा। प्रशासन के पदाधिकारी अगर वहाँ पे बैठते हैं, कुछ विचार आता है तो वो सीधा उनसे बात करेंगे, मेरे माध्यम से नहीं। वो अपने से जिला परिषद रूप में जाएं, सिर्फ नाम मेरा रहेगा, पूरा काम जनता का रहेगा। आपका 6 पंचायत है, इन कुछ पंचायत में अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो आज पेयजल की जो समस्या है वो वहाँ के लोग नदी की पानी या किसी गड्ढे से पानी ला करके आज भी पीते हैं। तो ऐसे में आप चुनाव जीतते हैं तो उन लोगों के इस पेयजल समस्या का निदान के लिए आप क्या प्रयास करेंगे और क्या उन लोगों को आप भरोसा दिला पाएंगे कि आपके कार्यकाल में उनको पेयजल की जो भी उचित व्यवस्था है, चाहे वह चापाकल का हो या विशेष अभी तो नल जल योजना चल रही है इसके माध्यम से हो, क्या आप ऐसा विश्वास दिला पाएंगे कि आपके कार्यकाल में उनको पेयजल की समस्या से निजात मिल जाएगी? बिल्कुल, आपने सही बात कहा कि पेयजल का सुविधा जो अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ऐसे 3-4 गांव मेरे क्षेत्र में हैं। आप डहू पंचायत के सुइया टांड में चले जाएं, धमना टांड में चले जाएं, वहाँ पेयजल का तो समस्या है ही, वहाँ पे जाने का रास्ता भी नहीं है। लोग कैसे वहाँ पे रहते हैं, कैसे अपना जीवन को बिताते हैं, वो वहाँ जाने के बाद समझ में आता है। मैं उन तमाम क्षेत्र में, तमाम गाँवों में घूम चुका हूँ और वहाँ की जनता का समस्या को सुना हूँ। कभी कभी तो रोना आ जाता है कि लोग वहाँ पे कैसे जी रहे हैं, कैसे एक कीड़े मकोड़े की तरह जो ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। उनमें अभी के जो प्रतिनिधि हैं उनको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको उनसे लगाव ही नहीं है। जनता का भी वहाँ थोड़ा सा कमी है। आप अभी जो मैं सवाल आपने किया उसका जवाब दिया कि पैसा के माध्यम से चुनाव, तो पैसा के माध्यम से आप अगर चुनाव प्रतिनिधित्व को चुनते हैं तो नुकसान आपको पूरे 5 साल देखने को मिलेगा। और वही समस्या को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। पेयजल का सुविधा हो, सड़क का सुविधा हो, मेरे माध्यम से नहीं होगा, किसी और के माध्यम से होगा, उसका अगुवाई हम करेंगे और उस समस्या का समाधान करने का पूरा मैं प्रयास करूँगा। आप एक युवा भी हैं और जैसा कि आप कमान भी संभालते हैं युवा मोर्चा का, राजनीति में युवा तो आना चाहते हैं, आते भी हैं, लेकिन तुरंत से पुनः राजनीति को छोड़ करके वापस चले जाते हैं और वो फिर राजनीति से वापस जाने के बाद बोलते हैं कि ना, दोबारा राजनीति में नहीं जाना है, राजनीति इतनी गंदी है कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा। और आपने इसी क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया और आप एक युवा भी हो, तो ऐसे में राजनीति का जो या एक नकारात्मक पहलू युवाओं के दिमाग में है,
इसको आप कैसे देखते हैं और युवाओं से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? तो ये जा कर के युवा राजनीति में दिलचस्पी लें और सही गलत का निर्णय करके अच्छे प्रतिनिधियों का चयन कर सकें। बिल्कुल, युवाओं का जो सोच है वो स्टार्टिंग अच्छा होता है कि हमें राजनीति में आना है, लेकिन राजनीति तो अच्छा है, लेकिन राजनीति में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो नीचे के युवा लोगों को ऐसा मैसेज देते हैं कि उनको वहाँ से राजनीति से पीछे आना पड़ता है। यही मेरे मन में विचार है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हमें राजनीति नहीं करना है और हम राजनीति चाहते भी नहीं हैं। हम एक समाज सेवक के रूप में राजनीति में एंट्री किए हैं और वो समाज सेवा का जो रूप है मेरा, जो कार्य जो मेरा हो, उसी रूप में मैं चलूँगा। और राजनीति हम ना अभी कर रहे हैं ना करेंगे, क्योंकि हम समाज सेवक के रूप में आए हैं मार्केट में। युवाओं को मैं वही कहना चाहूँगा कि आप एक समाज सेवक के रूप में आएँ। राजनीति अपने जगह पे है, राजनीति खराब नहीं है, राजनीति करने वाले खराब हैं। यहाँ का जो प्रतिनिधित्व है वो खराब है, राजनीति खराब नहीं है। तो हम ऐसा वहाँ से एक सिस्टम बनाएं कि राजनीति में भी हम जाएं तो अपने सिस्टम से जाएं और वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो भी गलत हो रहा है उसको सही करने का प्रयास करें। अगर हम पीछे अभी होते हैं, हम युवा शक्ति हैं, हम पीछे होते हैं तो आने वाला मेरा जो पीढ़ी होगा वो कहीं मार्केट में नहीं दिखेगा। उसका प्रयास हम लोगों को अभी से करना है। हम एक समाज सेवक के रूप में आएँ और क्षेत्र का विकास में अपना भागीदारी निभाएं। आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से इस समय में चुनावी रण क्षेत्र में आप हैं और चुनावी माहौल भी है, ऐसे में आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे क्या निवेदन करेंगे कि सही प्रतिनिधियों का चयन वो अपने क्षेत्र से कर सकें? जी, सबसे पहले तो मैं आप तमाम आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र में जो भी जनता हैं उनको मैं अपनी ओर से नमस्कार, अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस बार का जो पंचायती चुनाव है, मैं उपेंद्र कुमार पांडे आपके क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से जिला परिषद का उम्मीदवार हूं। और अगर आपको लगता है कि एक सही प्रतिनिधित्व करने वाला युवा लड़का अगर आया है, उसको चुनना है, तो आपको अगर लगता है तो आप सही प्रतिनिधित्वकर्ता को चुनें और क्षेत्र का जो विकास का जो कार्य रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने में आप तमाम जनता मेरे साथ आएँ। हमारे साथ मिलकर इस टंडवा मध्य क्षेत्र का हम विकास करेंगे। हम आप मिलकर, ना कि आगे पीछे। हम आगे रहेंगे, आप पीछे हैं। हम दोनों जनता और प्रतिनिधित्वकर्ता दोनों मिलकर इस क्षेत्र का विकास करने का मेरा प्रयास होगा। मैं फिर से आप तमाम जनताओं को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार एक नौजवान युवा लड़का पे विश्वास बनाएं और क्षेत्र में मुझे जिला परिषद का जो उम्मीदवार में मैं आया हूँ उस पर जीत दिलाने का आप विश्वास करें एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ बात करने के लिए उपेंद्र कुमार पांडे जी उपस्थित थे। इन्होंने बताया कि कैसे इनका लक्ष्य साफ और स्वच्छ राजनीति की है। यह राजनीति को राजनीति के दृष्टि से नहीं, समाज सेवा के दृष्टि से करना चाहते हैं। तो आप सभी इनके इस साक्षात्कार को देखें, इनके निवेदन को देखें, गंभीर होकर के चिंतन करिए कि आज का राजनीति कहाँ जा रहा है और ऐसे में एक युवा आपसे क्या आह्वान कर रहा है। इसको चिंतन मनन के पश्चात आप अपने क्षेत्र से, आपके टंडवा मध्य से जो भी आपको लगता है कि आपके लिए यह उम्मीदवार सही हैं, तो आप अपने अनुसार अपने ये से विवेकपूर्ण विचार के बाद ही ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करें। आपको तय करना है कि आप चाहते हैं कि 5 साल आपका कोई शोषण करे या आपका कोई 5 साल सेवा करे। तो आप सेवक चुनना चाहते हैं या राजा चुनना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। उपेंद्र जी ने जैसा बताया कि यह स्वच्छ राजनीति के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इनके इस विचार को गंभीर होकर के सोचिए। हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले अन्य प्रत्याशियों का भी साक्षात्कार मैं लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।